नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच की अनबन कोई नई बात नहीं है। दोनों के बीच में जो तल्खी है वो साफ तौर पर नजर आती है और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच में टेंशन नजर आई है। जो दोनों के बीच के संबंध है उनमें तनाव नजर आया है, टकराव नजर आया है। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और मामला है फिनलैंड में टीचर्स को ट्रेनिंग कराने का। जी हां, ये मामला नया नहीं है, पुराना है। फिनलैंड भेजने की जो बात है टीचर्स को, वो पिछले साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार उठा रही है। आपको याद भी होगा कितनी ही बार टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के मुद्दे पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर कई गंभीर आरोप लगाए। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी मंत्रियों विधायकों के साथ विधानसभा से लेकर उपराज्यपाल के घर तक मार्च भी निकाला था। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और कितनी ही न जाने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई जिसमें उपराज्यपाल पर सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कि दिल्ली के शिक्षकों को, जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उन्हें ट्रेनिंग के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना फिनलैंड जाने से रोक रहे हैं और फाइल भी काफी दिनों तक अटकी रही। एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा, दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं? एलजी साहब रोकने वाले कौन होते हैं? एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को? मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ इस बात से कि एलजी साहब दिल्ली के लोगों की बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते। मैं आपको सुप्रीम पकड़ना एक बार, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आया हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये देखो, सारे जने कैमरे पे दिखा दो। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को बोला था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये देखो, इसमें क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये 2 बार लिखा। उनको पता था एलजी एक बार में नहीं मानेंगे। एक तो उन्होंने 284 नंबर पैराग्राफ में लिखा और एक उन्होंने 475 नंबर पैराग्राफ में फिर लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजन। इसमें लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं? वो क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमें बेहद दुख है कि आज हम सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। लेकिन आप जानते हैं कि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गई है दिल्ली की केजरीवाल सरकार। क्या है पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जिस वजह से इस बार पहुंची है अरविंद केजरीवाल की सरकार, वो भी आप जान लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो फिनलैंड शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम मामले में उपराज्यपाल के दखल को लेकर केजरीवाल सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग पर भेजने के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ 4 मार्च को दी थी मंजूरी, जिसका केजरीवाल सरकार विरोध कर रही है। एलजी ने फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजे जा रहे 52 शिक्षकों की संख्या को बढ़ाकर 87 कर दी थी। इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि हम 14 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई करेंगे। तो दिल्ली सरकार ने 52 टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग भेजने के लिए
एक लिस्ट बनाई थी, लेकिन जब वो फाइल उपराज्यपाल के पास पहुंची उनके अप्रूवल के लिए, तो उपराज्यपाल ने पहले तो उस पर मंजूरी नहीं दी थी और उसके बाद जब काफी विवाद भी हुआ, उपराज्यपाल की ओर से बार बार सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था, कुछ चीजों को लेकर उपराज्यपाल की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे थे, पूछा जा रहा था कि क्या इस तरीके की ट्रेनिंग देश में किसी और राज्य में नहीं कराई जा सकती, टोटल खर्च कितना आएगा इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। उसके बाद जब दिल्ली सरकार की ओर से जवाब दिया गया, तब उपराज्यपाल ने इस फाइल को मंजूरी तो दी थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ दी थी। जैसे जो टीचर्स की संख्या थी वो 52 भेजी गई थी, दिल्ली सरकार के द्वारा जो फाइल में मेंशन किया गया था उस संख्या को उपराज्यपाल की ओर से बढ़ाकर 87 कर दिया गया। और फिर दिल्ली की सरकार ने ये कहा कि उपराज्यपाल बहुत ज्यादा दखल दे रहे हैं दिल्ली सरकार के कामकाज में, टीचर्स को जो ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना है इस मामले में उपराज्यपाल सीधे तौर पर दखल दे रहे हैं, जबकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है। इस तरीके के बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्रियों के द्वारा दिए गए। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है केजरीवाल सरकार इस मुद्दे को लेकर, तब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि इस मामले पर अब 14 अप्रैल को सुनवाई होगी। देखना होगा कि 14 अप्रैल को उपराज्यपाल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है इस पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो क्या फैसला होता है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।